हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर मैथ्स का जो हम प्रीवियस ईयर्स डिस्कस कर रहे थे 16, 17 एंड 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफी टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं, अब तो थोड़े ही टॉपिक बाकी हैं। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 2016 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एलर फाई फंक्शन 5, 6 हमें फाइंड आउट करना है। तो एलर फाई फंक्शन को जब हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना होता है। तो ये क्या बनेगा, 2 × 3, यानी हमारे पास कोई नंबर है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। P1 K1, P2 K2 अप टू PR KR, इस तरह से हो जाएगा। यहां ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसे किस तरह लिखा जाता है, यहां n, यानी n जो ये है क्या बनेगा, n 1 - 1/P1 एंड 1 - 1/P2 अप टू 1 - 1/PR, ये हो जाता है। इस तरह से एलर फाई फंक्शन को लिखते हैं हम। तो इसे, ये है P1, दिस वन इज P2, K1 यहाँ 1 है, K2 यहाँ 1 है। तो किस तरह लिखेंगे, 6 × 1 - 1/2 हो जाएगा। P1 है तो 1 - 1/2 एंड 1 - 1/3 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 6 × 1/2 एंड ये 2/3। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2, एंड यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are positive integers such that their HCF, यानी a b, इनका HCF जो है वो 1 है, तो हमें बताना है a + b एंड a - b का HCF कितना होगा। तो यहां हम फिक्स कर लेते हैं, a एंड b हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ऐसे फिक्स करना है कि उनका HCF 1 आना चाहिए। यानी हम a को अगर ले लें 2 एंड b को ले लें 1, तो क्या बनेगा, a + b एंड a - b चाहिए, तो a + b हो जाएगा 3 एंड a - b हो जाएगा 1। अब हमने ये फिक्स किए हैं, जो कंडीशन दे रखी है ये वाली फुलफिल तो हो रही है, जैसे 2 एंड 1, तो इनका HCF 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये फिक्स कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं, तो ये 3 एंड 1, यहां से क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। अब अगर हम 2 एंड 1 लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 1, और अगर हम a को 3 ले लें एंड b को 1 ले लें, यानी ये भी तो कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। 3 एंड 1 का HCF कितना, ये भी 1 आएगा। अब हम यहां पुट करते हैं, क्या बनेगा, a + b, यानी 3 एंड 1 ये 4 हो जाएगा, एंड a - b 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। तो इनका HCF कितना बनेगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन 1 है उसमें दिया है 1, हमारे पास तो ये 2 भी आ रहा है, तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। अब यहाँ ऑप्शन 1 एंड 2 को टिक नहीं करना है, क्योंकि जो ये ऑप्शंस होते हैं ये फॉर ऑल के लिए ट्रू होने चाहिए। अब 1 का मतलब है कि हमेशा 1 आएगा, लेकिन हमेशा के लिए तो 1 नहीं आ रहा, यहाँ तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी 2 दिया है, यहाँ हमारे पास 1 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी दिया है इधर 1 और 2, तो ये करेक्ट बनेगा, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 2016 के अंदर नंबर थ्योरी के 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम देखते हैं 2017 के क्वेश्चंस, 2017 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टरिंग ऑफ एनी इंटीजर n into primes is unique apart from the order of the prime factor। तो ये नेमिंग थ्योरम्स हैं
जो कि आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 4-5 तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये ऑप्शन डी यहां करेक्ट बनेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a b 1 एंड a प्लस b a माइनस b हमें फाइंड आउट करना है। तो ये अभी डिस्कस किया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a b c आर डिफरेंट इंटीजर्स सच दैट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर a b यानी जीसीडी ऑफ a b कितना है, c है। तो हमें बताना है a डिवाइड्स c डिवाइड्स b डिवाइड्स a या फिर नन ऑफ दिस। तो यहां फिक्स कर लें या फिर वैसे पता चल ही रहा है कि जो ये जीसीडी आता है हमारे पास, ये जीसीडी a को भी डिवाइड करता है और जीसीडी b को भी डिवाइड करता है। तो यहां से ऑप्शन बी में दिया है c डिवाइड्स b, तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जीसीडी इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे हम फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे a को अगर हमने 2 ले लिया, b को 3 ले लिया एंड c फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 एंड 3 इनका जीसीडी क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। तो c 1 आ गया हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया है a डिवाइड्स c, a डिवाइड्स c, तो इसका मतलब a कितना है 2, क्या 2 1 को डिवाइड करता है, ये गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत है। एंड नेक्स्ट है c डिवाइड्स b, c डिवाइड्स b, तो c तो 1 है एंड ये 3, 1 तो डिवाइड करेगा 3 को, ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा। अगर फिक्स कर रहे हैं तो ऑप्शंस डिस्कार्ड करने होते हैं, तो अभी टिक नहीं करना। सी भी देख लेते हैं, b डिवाइड्स a, b यानी 3 और ये 2, 3 डिवाइड नहीं करेगा 2 को, c भी कट जाएगा, ऑप्शन बी यहां करेक्ट बनेगा। अब ये जो लिखा है a डिवाइड्स c है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, ये और ये अलग अलग चीजें हैं, तो यहां ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m और a एंड m यहां दिया है 1। अब हम यहां फिक्स कर लेते हैं। क्वेश्चंस को फिक्स करना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन फिक्स इस तरह करना है कि वो क्वेश्चन इजी बने, मुश्किल ना बने। तो यहां हम ऐसा फिक्स करेंगे कि a एंड m इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। तो अगर हम लिख दें यहां 8 और यहां 2 एंड ये मोड 3, तो ये 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और ये a है एंड ये m, तो इनका जीसीडी 1 भी बन रहा है। तो a है हमारे पास 8, b है हमारे पास 2 एंड m है हमारे पास 3। अब हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है a एंड b का जीसीडी 1 होना चाहिए, ऑप्शन a है a एंड b का जीसीडी 1, a एंड b 8 एंड 2 का जीसीडी तो 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। b एंड m, ऑप्शन बी दिया है b एंड m इज इक्वल टू 1, b कितना 2 एंड m 3, तो ये 1 आ रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, b एंड m इज इक्वल टू a, तो b 2 3 ये इक्वल टू a यानी 8 आना चाहिए, ये तो हमारा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत। एंड ऑप्शन डी दिया है a एंड b इज इक्वल टू m, तो यहां a एंड b 2 आएगा, m नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, इसीलिए यहां ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज प्राइम नंबर, ये प्राइम होना चाहिए, ऐसे a एंड b नेचुरल्स हैं, तो हमें आगे ऑप्शंस बताने हैं। तो a को अगर हम 3 ले लें, b को 2 ले लें, तो ये नेचुरल्स हैं, पुट करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 9 माइनस 4
ये आया हमारे पास 5 और ये एक प्राइम भी है, तो इसका मतलब A3 एंड B2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है जो भी स्टेटमेंट दी है हमें। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1, तो देख लेते हैं 1 बनेगा। यहां तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना बना है, 5 बना है, तो 1 तो नहीं है, ऑप्शन ए गलत। सेकंड है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, तो 5 है ये, A प्लस B करें कितना बनेगा 3 प्लस 2, तो ये 5 बन रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B, तो A माइनस B करेंगे 3 माइनस 2, ये 1 आ रहा है और हमारे पास यहाँ 5 आया, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी दिया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है, तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। तो ये थे 2017 के क्वेश्चंस, और अब हम देखते हैं 2021 में जो पूछे गए थे 2021 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 13, तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट देखने के लिए 5 5 13 करेंगे, यानी 5 ऑफ n नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स। तो सबसे पहले 5 13 को देखना पड़ेगा। 5 13 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले इसे हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी प्राइम है तो ये तो 13 ही आ जाएगा फिर यहां, और यहां लिखते हैं n एंड 1 माइनस 1 ओवर 13 बनेगा, तो 13 मल्टीप्लाई ये 12 ओवर 13, ये कैंसल आउट और यहां से आ जाएगा 12। ये हमारे पास 5 13 की वैल्यू है, ये 5 13 आया 12, तो यहां 5 12 करना पड़ेगा। इसे 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये क्या बन जाएगा 2 पावर 2 एंड 3 पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहां 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर 2 एंड 1 माइनस 1 ओवर 3, ये करेंगे 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 एंड ये बन जाएगा 2 ओवर 3, कैंसिल आउट करते हैं, ये बनेगा 6 एंड यहां ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एंड ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर द एलर 5 फंक्शन 5 4 देखना है हमें, तो ये 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर 2, तो 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहां ये 2 आ जाएगा, तो 5 4 आया 2 एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n objects are distributed over m places and if n greater than m then some place receives at least 2 objects, तो ये बताना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, पिजन होल प्रिंसिपल है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। ये हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हैं हमारे पास m प्लेसेस। तो अगर n बड़ा हो जाता है m से, यानी हम यहां ले ले 3 और ये हो जाए हमारे पास 2, जैसे ये है, तो यहां और ये प्लेस यहां, लेकिन एट लीस्ट एक प्लेस तो ऐसा होगा जहां एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट जाएंगे, तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, ये पिजन होल प्रिंसिपल होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, ये पिजन होल प्रिंसिपल। तो नंबर थ्योरी से इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे 16 में, 17 में एंड 2021 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।